27वीं आईनी तरमीम का शिकवार जायजा। कौमी असम्बली सेनेट की क़यामा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास जारी। फारूक नाइक और महमूद बशीर विर्क इजलास की सदारत कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी आज ही 27वीं तरमीम के बिल की मंजूरी दे देगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी, वफाकी वज़ीर अहद चीमा इजलास में शरीक। ताहिर खलील सिंधु, हिदायतुल्लाह, सायरा अफजल तारर, शहादत एवान, बिलाल असर क्यानी भी मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी कुछ देर के लिए इजलास में आए। अपोजिशन जमातों की जानिब से आज भी इजलास का बाइकॉट। JUIF, PTI, MWM की इजलास में अदम शिरकत। एटी 85% क्लॉजेस कर चुके हैं, क्योंकि ये नया आइन तो नहीं ना लिखा जा रहा है, ये अमेंडमेंट्स हैं और ये 4 टॉपिक्स के ऊपर टोटल अमेंडमेंट्स है। तो हमारा 80% काम तो पूरा हो गया है। वज़ीर आज़म साहब क्योंकि कल ट्रांजिशन में थे, उन्होंने सुबह ये बात कर दी थी कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने मुझे सुबह और अटॉर्नी जनरल को बुलाया था, हमारी उनसे मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि आप जब मीटिंग में जाएं तो उनका शुक्रिया अदा करें दोनों सेनेटर साहिबान का, और उन्हें बताएं कि मैं बिल्कुल इस तरह की इम्यूनिटी लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम पर 85% काम मुकम्मल कर लिया है। MQM समेत दीगर जमातों की तजावीज़ पर वक्फे के बाद गौर होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का कहना है, उम्मीद है आज शाम तक कमेटी अपना काम मुकम्मल कर लेगी। वज़ीर आज़म ने सुबह से ही इस्तासना से मुतालिक तजावीज़ से मना कर दिया था। वज़ीर आज़म ऐसी कोई इस्तासना नहीं लेना चाहते। JUI के अरकान कल कमेटी इजलास में शरीक हुए थे। अरकान ने कमेटी को पार्टी पॉलिसी से आगाह किया था। पार्लिमानी जमातों को वोट का हक हासिल इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी अभी बाकी क्या कहते हैं तजावीज़ हैं जिनके ऊपर बहस नहीं हुई है, वो अब इसके ऊपर आज के कहते हैं क्रॉस बाय क्रॉस रीडिंग होगी। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस पर है, इम्यूनिटी ऑफ प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 243 है जो जॉइंट कमांड के ऊपर है, और कुछ और जो शिकें हैं उन सब पर क्या कहते हैं रीडिंग होगी। फिर राय ली जाएगी तमाम शिकों के ऊपर। कोशिश करेंगे आज शाम 5 बजे तक हतमी फैसला हो जाए। तमाम सियासी जमातों का हक है कि वो तरमीम में अपनी राय दें। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक नाइक की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेटर ताहिर खलील सिंधु ने कहा, जो कुछ लोग आर्टिकल 243 को मुतनाज़ बना रहे हैं, इदारों के खिलाफ बैरून मुल्क बैठकर ट्वीट किए जाते हैं, जिससे बानी PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। ये वही लोग हैं जो बानी को मजीद जेल में रखना चाहते हैं। सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना है, बलोचिस्तान की सूबाई नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज़ दी थी, देखते हैं क्या फैसला होता है। बलोचिस्तान आधा पाकिस्तान है। एक MPA का हल्का 5 से 600 किलोमीटर पर फैला हुआ है। शहबाज शरीफ की हिदायत पर नूशा रहमान ने वज़ीर आज़म के इस्तासना की तरमीम वापस ले ली। वज़ीर आज़म ने आज ही नून लीग के सेनेटर्स को शिक वापस लेने की हिदायत की थी। शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा, अज़रबैजान से वापसी पर बताया गया कि चंद सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म के इस्तासना की शिक सेनेट में पेश की है। शिक काबीना से मंजूर शुदा मुसव्वदे में शामिल नहीं थी। मौजूद सेनेटर्स के खलूस का शुक्रिया। मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। 27वीं तरमीम का हामी हूँ, मुक़्तदिर ऐवान के हामी बताएं। जब उनके पास इक़्तिदार आ रहा है तो क्या मसला है? पाकिस्तान गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। तरमीम से सिक्योरिटी अमूर में मजीद बेहतरी आएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को आज ऐसे मुआहदे करने पड़ रहे हैं जो तारीख ने पहले कभी नहीं देखे। खित्ते की सूरत हाल बहुत ज़्यादा मखदूश है। मिडल ईस्ट के हालात के असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तनाज़े में भारत का किरदार ढका छुपा नहीं। पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का ऐलान। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आज से तहरीक शुरू कर रहे हैं। आज रात 8:30 बजे से नारे शुरू करेंगे। ये टोला पाकिस्तान पर बगैर इलेक्शन काबिज हुआ। झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। आवाम को गलत तासुर दिया जा रहा है। महमूद अचकज़ई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, 90% मेंबरान को पता भी नहीं था तरमीम है क्या। तरमीम को मंजूर करवाने में सुप्रीम कोर्ट ने अहम किरदार अदा किया। PTI को
महरूम करके मखसूस नशिस्तें हुकूमत को दी गई। मखसूस नशिस्तों के जरिए 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है। सेनेट का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। 27वीं आईनी तरमीमी बिल पर बहस जारी रहेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अपोजिशन को आईनी तरमीम की बहस में हिस्सा लेने का मशवरा। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज शाम 6:30 बजे मदऊ कर लिया। शहबाज शरीफ सेनेटर्स के एजाज में अशाया देंगे, तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेंगे। पाकिस्तान ने हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट जीत लिया। पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में कुवैत को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। पाकिस्तान सबसे ज्यादा 6 हांगकांग सिक्सेस जीतने वाली टीम बन गई। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 6 ओवर्स में 3 विकेटों पर 135 रन बनाए। कप्तान अब्बास अफरीदी 52, अब्दुल समद 42 रन बनाए। कुवैत को पूरी टीम 92 रन बनाकर आउट हो गई। मौज सदाकत की 3 विकेटें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की पाकिस्तानी टीम को जीत पर मुबारकबाद। इदारों में इसलाहात के लिए $1 अरब का बैरूनी कर्जा लेने का फैसला। वजारत खजाना के मुताबिक कर्जा आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से लिया जाएगा। रकम FPR, इदारा शुमारियात, वजारत तिजारत और पावर डिवीजन में इसलाहात के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। लाहौर कराची में प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद न होने के बराबर प्याज कीमत 200 रुपए किलो से नीचे ना सकी। टमाटर 100 रुपए किलो पर आ गया। शहरी में आटे की सप्लाई मुकम्मल बहाल न हो सकी। 10 किलो आटे का थैला 910 और 20 किलो आटे का थैला 1820 रुपए में फरोख्त हो रहा है। चक्की आटा 160 से 170 रुपए किलो तक दस्तयाब। पेशावर में चीनी के नर्ख कम न हो सके। दुकानों पर चीनी 195 से 200 रुपए किलो तक फरोख्त। शहरियों को परेशानी का सामना। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आतिफ बशीर की भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फातिह खानी की। सदर ममलकत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का इलामा इकबाल को खराज अकीदत। आसिफ जरदारी का कहना है इलामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। शहबाज शरीफ ने कहा इलामा इकबाल ने गुलामी के अंधेरों में रोशनी की शमा जलाई। मरियम नवाज कहती है मुसव्वरे पाकिस्तान की फिक्री अजमत को सलाम पेश करते हैं। हंगू में रात गए सर्च ऑपरेशन। पुलिस के साथ झड़प में एक शिद्दत पसंद हलाक। पुलिस के मुताबिक झड़प थाना सिटी की हदूद में हुई। दीगर शिद्दत पसंद फरार। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। विफाकी वज़ीर दाखिला से एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन के सदर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा का खैर मकदम किया। पाकिस्तान में फुटबॉल के फरोग के लिए शेख सलमान की काविशों को सराहा। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और ट्राई सीरीज कौमी टीम के बल्लेबाज हसन नवाज को स्कोर से रिलीज कर दिया गया। हसन नवाज की जगह फखर जमान को T20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। दसवीं थल जीप रैली का आज फाइनल राउंड। प्री परेड कैटेगरी के मुकाबलों में 37 रेसर शरीक। फैसल शादी खेल की गाड़ी सबसे पहले फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंची। रजा सईद दूसरे, साहबजादा सुल्तान तीसरे और नादिर मगसी चौथे नंबर पर फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंचे। खवातीन कैटेगरी के मुकाबले आज होंगे। मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। और इस्लामाबाद में 10 रोज़ा लोक मेला सज गया। वीकेंड को एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद लोक विरसा में मौजूद। चारों सूबों की सकाफत, दस्तकारों के हाथों से बनी अशिया हर किसी की तवज्जो का मरकज़।